नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू आप सबका स्वागत करते हैं रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी की ये नई पहल है, जिसमें हम आपको हर एक टॉपिक जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके ऊपर डिटेल्स में बताएँगे, उसकी जानकारी देंगे क्योंकि ऊपर-ऊपर से खबर हर चैनल आपको प्रोवाइड कर रही है, आप कंज़्यूम कर रहे हो। लेकिन जो डिटेल में जाकर समझाने वाला कोई भी चैनल मैंने अब तक नहीं देखा है, अगर आपने देखा है तो नीचे कमेंट में बताइएगा हमें। तो हमने सोचा कि नहीं चलो डिटेल्स में बताते हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे अब विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा बेसिक लेवल में जाके और बहुत सरलता से आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि उन चीज़ों की लोग नॉलेज रखें। हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपको इस तरह का प्रोग्राम देखने को मिले, सुनने को मिले और ख़ास करके ये प्रोग्राम देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम बहुत ज़्यादा स्टडी करके, बहुत सारे रिसर्चेज़ करके उसके बाद ही हम डाटास लाते हैं और उसको आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए बनता है एक लाइक और बनता है हमें फॉलो करने का एक आपका कर्तव्य। तो कर लीजिएगा हमें फॉलो और शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ दिनों से आपने आसाम में सुना है कि एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो है एडवांटेज आसाम 2.0। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आपने सभी ने सुना है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने आकर हमारे आसाम में इन्वेस्ट किया है, या किसी ने 50,000 करोड़ का किया है, किसी ने 10,000 करोड़ का किया है, किसी ने 20-30 हज़ार करोड़ का किया है। इतना बड़ा-बड़ा अमाउंट का जो ये एक इन्वेस्टमेंट आसाम में आया है, सुनने में तो ऐसा लगता है कि हर घर आसाम में हर कोई धनी हो जाएगा, हर कोई पैसा वाला हो जाएगा, हर गली में एक-एक इंडस्ट्रीज़ बैठ जाएगा, हर टाउन में मतलब एकदम माहौल बन जाएगा। लेकिन रियलिटी में कितना ये सच है और कितना डेवलप कर सकती है आने वाले 5 सालों के अंदर, क्योंकि एडवांटेज आसाम में जो भी प्रोग्राम होती है वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर से एक नया एडवांटेज आसाम 2.0 नहीं होगा, 2 अलग नाम से होगा, 3.0 हो सकता है, 2.01 हो सकता है। तो इस बार जो है ये है 2.0। तो 2.0 के बारे में हम डिस्क्रिप्ट में बताएँगे और उसकी जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। अच्छा अगर ये वीडियो देखते-देखते आपको मज़ा आया, अच्छा लगे तो कर दीजिएगा इसको शेयर। तो सबसे पहले तो ये नाम जो है एडवांटेज आसाम 2.0 ये क्यों रखा है? 2.0 क्यों रखा है ना? ये इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ। 2018 में फिर से एक बार असम एडवांटेज असम नाम से एक प्रोग्राम हुआ था। तब के जो सीएम थे असम के वो थे सर्बानंद सोनोवाल जी। तो उन्होंने एडवांटेज असम की शुरुआत की थी और उसके बाद क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है तो ये 2.0 नाम से इसको संबोधित किया जा रहा है। ये जो एडवांटेज असम है, इसका तर्ज जो है ना वो सबसे पहले गुजरात में रखा गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें देसी-विदेशी बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे और उन्होंने गुजरात के लिए इन्वेस्ट किया था। नरेंद्र मोदी जी का ये विज़न था कि एक किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए या किसी के एक जगह के लिए इन्वेस्टर्स यहाँ-यहाँ ढूँढते फिरना, उन पूरे दुनिया में से इन्वेस्टर्स ढूँढ के लाना ये एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। उसी को थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करने के लिए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट नाम से एक प्रोग्राम किया था। आपको पता होगा गुजरात में उसके बाद जो तरक्की की राह स्पीड पकड़ी थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ा था क्योंकि उसमें देसी-विदेशी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था गुजरात के ऊपर। उसी तर्ज पे असम में भी एक प्रोग्राम को आयोजित किया गया था 2018 में एडवांटेज असम नाम से, तब के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। फिर से 2025 में एडवांटेज असम 2.0 नाम से हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। इस बार का प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़ा-सा एक अमाउंट में हुआ है। वो सुनने सुनने से भी लगता है कि वाह! क्या प्रोग्राम है। क्योंकि आप सभी को पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अडानी ग्रुप ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट असम में किया है अगले 5 सालों के लिए। ये अलग-अलग सेक्टर के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल बनता है, असम को क्या मिला इस समिट से? मैं आपको बताना चाहूँगा कि असम को इस बार मिला है एडवांटेज असम 2.0 में 4.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप इमेजिन कर लो कि 4.8 लाख करोड़ ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट हुआ है असम में और 2 दिन का ये समिट में ये इन्वेस्ट हुआ है असम में, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर देता हूँ कि क्या सच में असम को 4.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिलेगा? क्या ये पक्के तौर पे ये साइन्ड है? ये क्या एक एग्रीमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ़ एक कहावत है, ये एक साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है जिसमें इन्होंने ये वादा किया है कि हम चाहते हैं कि असम में हम इतने फलाना-ढलाना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। ये एक वादा कह सकते हो आप, वादा। हाँ। अब रियल फील्ड में क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। ये ऐसा भी हो सकता है कि 4.8 करोड़ की जगह में 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाए।
ऐसा भी हो सकता है कि 150-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, इफ्स एंड बट बहुत सारे होंगे और इसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, उनका एक टीम रहेगा जो जायज़ा करेगी असम में वो माहौल है कि नहीं है असम में, वो एनवायरनमेंट है कि नहीं है असम में। जिन जगहों पे उन्होंने सोचा है कि उनका ये प्लान बनाया जाए, उनका इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाए, उस जगह पे जो माहौल है, वहाँ के लोगों का जो एनवायरनमेंट है, जो लोगों का बिहेवियर है, ज़मीन की जो प्रॉब्लम्स होती है असम में ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़िम्मेवारी होती है असम सरकार की, यानी उस जगह की सरकार की जिन्होंने ये प्रोग्राम्स जो समिट किया है। तो पहले गुजरात का था, अब असम की है, महाराष्ट्र की भी है, वहाँ पे भी ये समिट हो चुका है। तो इनका अभी असम सरकार की ये ज़िम्मेवारी होगी कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आएँगे उनको डेफ़िनेटली ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़मीन कहाँ से निकल के देंगे? ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो असम सरकार को सॉल्व करना है। अगर असम सरकार सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो एक लिस्ट होगी ना ये हम वी नीड दिस, तो वो जो नीड्स होगी ना, वो नीड्स को पूरा करने की ज़िम्मेवारी होती है असम सरकार की और असम सरकार अगर इसको सही ढंग से पूरा कर देती है, तो डेफ़िनेटली उस ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। ये बढ़ के 1000 करोड़ भी हो सकती है। तो ये सारी जो डिपेंड करती है इफ्स एंड बट्स सारी डिपेंड करते हैं असम सरकार के ऊपर कितनी साल ज़्यादा सहूलियतें देंगी। अब जैसे कि हमारे उमरासू की बात अगर कहा जाए तो उमरासू में भी 2 जो प्लॉट है वहाँ पे आपने बहुत सारी लफड़ा देखा है, ज़मीन को लेके बहुत सारी गड़बड़ी यहाँ पे आपने देखा है। इसी तरह की गड़बड़ी बहुत ज़्यादा जगहों पे होगी, ऑब्वियसली होगी, ज़मीन कोई छोड़ना नहीं चाहेगा और इंडस्ट्रीज़ को जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ऐसा लफड़ा नहीं चाहेगी, उसको एक क्लीन जगह चाहिए जहाँ पे वो इंडस्ट्री जाके सेट करे। तो ये सारी बहुत सारी इफ्स एंड बट आएगी, वो समय बताएगी, उसके ऊपर डिपेंड करते है कि इन्वेस्टमेंट कितना सक्सेसफुल रहेगा यहाँ पे। ये आप समझ लो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि असम सरकार ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। इस समिट में लगभग 270 एग्रीमेंट में साइन किया है असम सरकार ने और जहाँ पे 2.75 लाख करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट पाने के लिए ये 270 एग्रीमेंट असम सरकार ने भी किया है। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे इस जो एडवांटेज असम में दर्जनों एमओयू साइन किया गया है। इसमें से देश के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जो ये अडानी ग्रुप ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा हेवी इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट असम में करने का ये एक एग्रीमेंट एमओयू साइन किया है इन दोनों इंडस्ट्रीज़ ने, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये भी बहुत ज़रूरी एक सेक्टर है जहाँ पे असम सरकार ने तुरंत का इक्का खेला है क्योंकि असम सरकार ने लगभग यहाँ पे 78,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना ही ज़रूरी है क्योंकि अगर रोड कम्युनिकेशन सही नहीं होगी तो रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे आकर क्या करेगी? अगर जहाँ पे उनको इंडस्ट्रीज़ बैठाना है, वहाँ तक जाने की रास्ता ही नहीं है, वहाँ पे जो मशीनरीज़ आएगी बाद में इंडस्ट्रीज़ खोलेगी तो बहुत बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ आएगी। उसको लाने के लिए असम के जो सड़क है, ब्रिजेज़ है, वो अगर सही नहीं होगी तो किस तरह से वो यहाँ पे सामान लेकर आएगी। तो इसलिए इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले असम सरकार ने एक दिमागदार काम किया है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, इसलिए 78 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट असम सरकार ने खुद ने कर दिया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ही कूल कर दिया जाए, सही कर दिया जाए। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि दिमाग नहीं है, बहुत दिमाग है सरकार के पास। तो यहाँ पे आपके लिए भी जानना ज़रूरी है कि समिट को कैसे किया गया था, कौन आए थे, क्या नहीं आए थे। तो लगभग न्यूज़ में आप लोगों ने सुन लिया होगा कि इस जो एडवांटेज असम 2.0 को के ओपनिंग सेरेमनी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी आए थे ओपनिंग सेरेमनी में। उनके साथ ही एस जयशंकर जी आए थे असम में। बहुत सारे मिनिस्टर्स आए थे। खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक अंबानी यहाँ पे मौजूद थे और अदानी ग्रुप के चीफ अदानी मौजूद थे यहाँ पे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स देश-विदेश के मौजूद थे यहाँ पे। कुल मिला के एक बहुत बड़ा वाइब्रेंट एक प्रोग्राम 2 दिन का यहाँ पे असम सरकार ने ये आयोजित किया था। इस तरह के प्रोग्राम से हिमंत बिस्व शर्मा ने पूरे असम को ऐसा उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया है और बोला है कि सारी दुनिया देखो ये असम है और यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करो। तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है हिमंत बिस्व शर्मा की। बात को थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर दिया जाए तो आप इस तरह से बात को समझो कि आप असम के हो, तो आपको पता है असम की जियोग्राफी के बारे में, आपको असम के माहौल के बारे में पता है। लेकिन जो बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए हैं, उनको नहीं पता है कि असम को अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए, सिर्फ़ गुवाहाटी को देखकर, सिर्फ़ हिमंत बिस्व शर्मा को देखकर ये फैसला नहीं करेंगे क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका उनका एक टीम होता है जो ये वर्क करती है, ये रिसर्चेज़ करती है। जियोग्राफिकली वो जगह सही है या नहीं है, वो वेदर सही है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों को देखती है, उसके बाद ही फैसला करती है कि ये इंडस्ट्री यहाँ पे बैठेगी या नहीं बैठेगी। तो इसलिए असम सरकार ने इस यहाँ पे असम में ही वो कर दिया है एडवांटेज असम 2.0 ताकि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे खुद आए और यहाँ पे फ़ील करे, देखे, समझे और उसके बाद ही इन्वेस्ट करे। तो ये आसान एक तरीका है जो हिमंत बिस्व शर्मा ने किया है
ये काबिल तारीफ़ वाला काम है। इसके साथ-साथ असम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अभी डेवलपमेंट हो, क्योंकि असम जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है ना, अब ये प्लेन ज़ोन है। यहाँ पे ज़ीरो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट जो है, स्पीड जो है ना, वो बहुत कम है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है। यहाँ पे इनफैक्ट जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, वो भी बहुत कम है। तो अब जो है, यहाँ से बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ आएगी, उसके साथ-साथ बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज़ ऑटोमेटिकली प्लांट होती जाएगी, बैठती जाएगी, ताकि इससे क्या होगा, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट आएगी। आपको पता है, आज का जनरेशन, अभी का जो टाइम है, वो ऐसा नहीं है कि आप डेवलपमेंट को रोक के रख पाओगे। बहुत ज़्यादा दूर तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलोगे। तो आपको अगर सस्टेन करना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, आप खुद भी स्ट्रांग हो, और आपका जो सोसाइटी है वो भी स्ट्रांग हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी नए चीज़ों को एडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो कम्युनिटी है, उसका डेवलपमेंट के लिए आपको जो है, मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। इसी समिट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार पहली बार असम में, क्योंकि आपको पता है बेंगलोर एक टेक सिटी है, तो टेक्नोलॉजी को भी असम में इम्प्लीमेंट करने की एक बात अभी यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने किया है, कि ताकि जो असम के यूथ है, उनको भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में कुछ है ही नहीं। आपको पता है, हमारे स्कूलों में अभी तक कंप्यूटर सिखाया नहीं जाता है, शुरू भी नहीं हुआ है। तो बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को, हमारे बहुत ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं है कंप्यूटर ऐसे ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है। तो इसीलिए टेक के ऊपर भी इस बार ध्यान दिया गया है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है, वो इन्वेस्ट कर रही है टेक के ऊपर। इसके बारे में हम आगे बताएंगे वीडियो में। लेकिन फिलहाल जान लो कि टेक इंडस्ट्रीज भी, टेक जायंट्स भी यहाँ पे आने वाली है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज जो टेक के ऊपर काम करती है, वो भी यहाँ पे असम में अपना जो प्लांट है, वो सेटअप करने वाली है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे असम के यूथ के लिए, जो बहुत एक्साइटेड वाला काम करना चाहती है, बहुत नए नए इन्वेंशंस करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म अभी खुल दिया गया है। जब नरेंद्र मोदी जी असम एडवांटेज असम 2.0 की ओपनिंग सेरेमनी में आए थे, तो असम के बारे में उन्होंने ये कहा था कि अब समय आ चुका है कि असम को भी मेनलैंड इंडिया के तर्ज पे आगे लेकर जाया जाए। उन्होंने ये भी माना कि असम बहुत पिछड़ा है, नॉर्थ ईस्ट बहुत पिछड़ा है, इस जो मॉडर्न समय में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है नॉर्थ ईस्ट। अभी इसको समय आ चुका है कि असम को आगे लेकर जाया जाए, और असम में बहुत सारी पोटेंशियल, इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का सही समय आ चुका है। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने ओपनिंग भाषण में ये कहा था। नरेंद्र मोदी खुद ये मान रहे हैं कि असम और नॉर्थ ईस्ट में अभी तक औद्योगिकरण नहीं हुआ है, मतलब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। तो अभी समय आ चुका है कि इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, और जो ग्रोथ है उसका बढ़ाया जाए उसको, है ना? यही बात असम सरकार के चीफ हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा है कि बहुत सारे सालों तक असम की डेवलपमेंट रुकी हुई थी। एक्सट्रीमिस्ट का प्रॉब्लम था यहाँ पे। हर अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो पनप रहे थे बहुत सालों से। सप्ताह तक हम यहाँ पे असम के लोगों ने इस चीज़ों को भोगा है, और 2016 से पहले असम में बहुत एक्सट्रीमिस्ट का प्रॉब्लम था। इन प्रॉब्लम्स की वजह से डेवलपमेंट जो है रुक जाती थी, क्योंकि कहीं पे इंडस्ट्रीज बैठने आती थी, तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वहाँ पे टॉर्चर करने, वहाँ पे एक्सटॉर्शन करने के लिए पहुंच जाते थे, उनको डिस्टर्ब करते थे काम करने वालों को। तो अब धीरे-धीरे से 2016 के बाद जो है, असम का माहौल बदल चुका है, नॉर्थ ईस्ट का माहौल ही लगभग बदल चुका है। यहाँ पे अभी फिलहाल मणिपुर को छोड़ के तो ये शांति लगभग हर जगह पे शांति विराजमान है। तो अभी जो है सही समय है इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने का। यही बात असम सरकार के ही चीफ हिमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा है। एडवांटेज असम 2.0 का जो फर्स्ट डे था, उसी में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका था असम में, और 2 दिन का ये समिट था। तो आप सोचो कि कितना इन्वेस्टमेंट आया होगा ये असम में। ये फर्स्ट डे का जो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट आया था, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप की तरफ से और टाटा ग्रुप की तरफ से, क्योंकि लगभग इन तीनों ने मिलकर 1,30,40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुका था फर्स्ट डे को ही। जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी किस तरह से यूज़ करेंगे, असम सरकार किस तरह से इसको फैलाएँगे, किस जगह पे क्या इंडस्ट्रीज़ बैठेगी असम के चारों तरफ, ये बहुत ही एक्साइटेड वाला काम है। ये सुनना, इसके ऊपर खबर रखना, उसके बारे में जानकारी रखना, ये बहुत बड़ी बात है, और हम रेड नेशन टीवी आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। आप बेफ़िक्र रहिए, और साथ ही बस अब तक आपने अगर इस वीडियो को देखा है, तो अब तो समय हो चुका है कि आप एक बार कर दें इस वीडियो को शेयर, या तो फिर कर दें हमारे चैनल को फॉलो तो कर ही सकते हो, और साथ ही लाइक तो इतना टाइम कर दिया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में थोड़ी-सी जानकारी और जुटाते हैं। तो यहाँ पे मेजर इन्वेस्टर्स के अंदर रिलायंस ने यहाँ पे 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर दिया है। मतलब एमओयू साइन कर दिया है कि करेंगे हम लोग। मैंने जो अभी थोड़ा पहले वीडियो में बोला था कि असम में टेक जायंट्स भी आने वाले हैं। रिलायंस लाने वाली है टेक इंडस्ट्रीज, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अंबानी ने बोल दिया है असम को एआई, यानी असम इंटेलिजेंस। तो इससे आप समझ सकते हो कि टेक इंडस्ट्रीज जरूर रिलायंस इंडस्ट्री ही लाएगी असम में। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे 5 अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का वादा किया है। हम जानेंगे आगे क्या क्या सेक्टर्स है।
लेकिन फिलहाल तो आप यही समझ लो कि 5 इंडस्ट्रीज़ में 5-50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे असम में करने वाली है। तो इसी के साथ-साथ जो सेकंड पोज़ीशन तो नहीं बोलूँगा, सेम पोज़ीशन में है, वो है अडानी। अडानी ने भी यहाँ पे 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर दिया है, जिसमें अडानी ग्रुप एयरपोर्ट, एरोसिटी, ट्रांसमिशन, रेलवे, सीमेंट इंडस्ट्रीज, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ये सड़क मतलब रोड कम्युनिकेशन को भी के ऊपर काम करेगी अडानी ग्रुप। तो बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है असम में। ये बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद ही टाटा ग्रुप ने भी अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है 30,000 करोड़ का। तो टाटा ग्रुप बहुत सारे काम करने वाली है, यहाँ पे असम में बनने वाली है, बड़े-बड़े होटल्स। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ ही बहुत सारे ग्रुप्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे एमओयूज़ यहाँ पे साइन हुआ है, जिसमें खास करके जेएसडब्ल्यू ने भी यहाँ पे 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर दिया है। ग्रेनको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने भी यहाँ पे 585 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर दिया है। अडानी टोटल गैस ने भी यहाँ पे 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का फिर से वादा कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक इन्वेस्टमेंट सर्विस ने भी यहाँ पे 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर दिया है। एसआर ग्रुप ने 2,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर दिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भी 23,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर दिया है। नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी ने भी 10,711 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर दिया है। इसी के साथ साथ ओएनजीसी, डीपी, अमूल ने, वेल्सपॉन ने, बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का वादा कर दिया है। यहाँ पे और एक सवाल आपके लिए, क्या आपको पता है कि कितने देशों के लोगों ने यहाँ पे इस समिट में हिस्सा लिया था? मतलब कितने देशों के इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इस समिट में हिस्सा लिया था? डोंट वरी, मैं बता दूंगा, कुछ नहीं खेल रहा हूँ। फिर भी अगर आप जानते हो तो नीचे कमेंट में बोल सकते हो कितने देशों के लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, अलग अलग देश से यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए थे असम में। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, यहाँ पे 60 देशों के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए असम में आए थे इस एडवांटेज असम 2.0 में। तो ये था एक जानकारी, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल चुका होगा। कितना इन्वेस्टमेंट आया है, किन किन्हों ने इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसका था, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या आ रही है असम में, जैसे कि टेक जायंट जो है असम में, बिल्कुल नया एक सेक्टर असम में आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए असम सरकार ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब जो सवाल है, नेक्स्ट एपिसोड हम इसके ऊपर बनाएंगे कि असम के किस-किस जगह में इन्वेस्टर्स ने चुना है उनके जो प्रोजेक्ट है उसको बैठाने के लिए। तो असम के हर कोने में प्रोजेक्ट बैठने वाली है। अगर असम सरकार बिल्कुल साथ देती है इन्वेस्टर्स की। क्या असम सरकार इन सारे जो इन्वेस्टर्स है, 60 देशों के इन्वेस्टर्स और इंडिया के टॉप क्लास के, टॉप नॉच के बिजनेसमैन के इन्वेस्टर्स, टॉप इंडस्ट्रीज के बिजनेसमैन का इन्वेस्टर्स, जो एमओयूज इन्होंने साइन किया है, सभी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए असम सरकार के पास में वो ज़रूरी साधन है। क्या वो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है जिससे जो इन्वेस्टर्स ने वादा किया है वही सेम अमाउंट या फिर प्लस अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट हो? ये जवाब तो समय ही बता सकता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आएगी आपको पता है, हमें पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है असम सरकार को। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोग भी साथ देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट सबके लिए ज़रूरी है। और डेवलपमेंट होने के साथ-साथ ही हमारे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आखिर वो पढ़ क्यों रहे हैं? कुछ करने के लिए ना। तो वो अगर पढ़ रहे हैं तो उनको डेवलपमेंट के लिए जगह भी हमें देना ही पड़ेगा। हमें जगह निकाल कर देना पड़ेगा, हमें साथ देना पड़ेगा सरकार के इस अच्छे कामों के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सरकार के हर कामों का सपोर्ट करूँगा, लेकिन ऐसे कामों का सपोर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य निर्भर करता है। क्योंकि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो तो खेत में जाकर काम करने वाली नहीं है, वो हाजिरा करने के लिए जाएंगे नहीं, वो नाई नहीं बनने वाली है, कोई ऐसा जूता सिलाई करने वाले काम नहीं करने वाली है। तो उनको एक मॉडर्न काम के साथ में जुड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें सबको मिलकर इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कमेंट करना है, आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। और इसके बाद जो हम एपिसोड बनाएँगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि डिमा हसाओ और इसी के साथ-साथ जो आसाम के किस जगह पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री जाने वाली है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होने वाली है। एक अंदाज़ा के तौर पे ये कहा जा सकता है कि दिमा हसाओ के अंदर उमरांसो में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है इस एडवांटेज असम 2.0 में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में लाइक तो बनता है, साथ ही हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ अलग, कुछ हट के न्यूज़ देखने के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को। नमस्कार।